प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ में खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आरटीई के तहत बच्चों के दाखिलों को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी डीएम को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर पत्र लिखा क्या है, महानिदेशक ने स्कूलों पर कार्रवाई करने के गंभीर निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 1,65,000 में से केवल 72,044 बच्चों का दाखिला हुआ है। सभी बच्चों को दाखिला करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीई के तहत दाखिले में आनाकानी कर रहे स्कूल को भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से कड़ा निर्देश लिया गया है, बड़ा निर्देश लिया गया है। महानिदेशक के कार्रवाई करने के यहां पर अहम निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में बच्चों के दाखिले को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो 1,65,000 में से केवल 72,044 बच्चों का दाखिला हुआ है। बच्चों के दाखिला करवाने के यहां पर निर्देश दिए गए हैं। आरटीई के तहत दाखिलों में आनाकानी कर रहे जो स्कूल, उन पर कार्रवाई होगी, गाज गिरेगा। तो ये लखनऊ से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। स्कूल महानिदेशक ने डीएम को पत्र लिखकर ये कड़े आदेश दिए हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए और अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण का घेराव करते हुए चेतावनी दे रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। प्रदर्शन स्थल से हमारे संवाददाता जूही श्रीवास्तव का ये खास रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि आज हजारों की तादाद में नोएडा के सेक्टर 6 में किसान जो है यहाँ पर मौजूद है और नोएडा प्राधिकरण का घेराव करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, नोएडा प्राधिकरण हमारी बात नहीं सुनती है और हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो ये घेराव इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह ये हमारा आंदोलन पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में यहाँ पर जो किसान है एकत्रित हुए हैं और राकेश टिकैत के भाई यहाँ पर मौजूद इस प्रशासन जो है पूरी सुरक्षा में पुलिस प्रशासन लगी हुई है। जगह जगह पर पुलिस तैनात है कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो, कहीं कोई बड़ा भगदड़ ना मचे, कहीं कोई बड़ी समस्या ना हो। ऐसे में आप जो है ये जो घेराव है किसानों का हजारों की संख्या में आज सेक्टर 6 नोएडा के सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण के बाहर हुआ है, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए और अपनी मांग पर अटे हुए हैं कि जब तक नोएडा प्राधिकरण हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब ये जो घेराव है, ये आंदोलन है, ये किसानों का पूरा है, ये तब तक बना रहेगा यहाँ पर रहेंगे अपनी मांगों पे पूरा करने की बात करते रहेंगे। ये तो आने वाला समय बाकी इसकी जानकारी हम आपको हमारे साथ और देखते हैं। फर्रुखाबाद में हो रहे नेशनल हाईवे के घटिया निर्माण कार्य को लेकर सांसद मुकेश राजपूत ने सवाल उठाए। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले में जांच की मांग की है। सांसद मुकेश राजपूत ने लिखा है कि फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नेशनल हाईवे 773 का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से मानक वे निर्माण होने के चलते सरकार की बदनामी हो रही है। वहीं सांसद मुकेश राजपूत ने साफ कहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच की जाए। ये 730 बेवर से लेकर पीलीभीत तक ये रोड बन रही है। मैं देख रहा हूँ जैसा अपना शाहजहांपुर में से होके रोड बन के इधर आ रहा था, वहाँ भी घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, इधर भी घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। मैंने देखा कि इंटरलॉकिंग ईंटें जो हैं वो ऊपर से नीचे गिराने पर ही आधी से ज़्यादा टूट जाती हैं। कुछ लोग साइकिल लेके जाते हैं, उस पर चढ़ते हैं तो इंटरलॉकिंग ईंटें इधर बिछली उधर टूट रही हैं। तो मैं इसमें ठेकेदार से भी पहले कहा था और यहाँ के अधिकारियों से भी मैंने कहा था इसका जांच करिए, परीक्षण करिए। अधिकारियों ने कहा नहीं तो अच्छी ही बन रही है। और जबकि रोज आए दिन लोग देख रहे हैं इसके पुल हो, पुलियाँ हो, जो भी पुलियाँ उलियाँ बन रही हैं, नाले बन रहे हैं, नाले इधर बन रहे हैं, उधर गिर रहे हैं। कई जगह समाचार पत्रों के माध्यम से भी रोज लोग फर्रुखाबाद के लोग पढ़ रहे होंगे
इसलिए उसकी हमने उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध माननीय मंत्री जी से किया है। हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और अपनी काबिलियत के बल पर सफलता की नई इबारत लिख रही हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है प्रतापगढ़ की बेटी श्रद्धा ने, जिसे लेकर परिवारजनों का खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हमारे संवाददाता विकास गुप्ता की इस खास रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त मौजूद है प्रतापगढ़ जिले के प्रभात एकेडमी में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं पीओ में जो है सिलेक्शन हुआ है श्रद्धा श्रीवास्तव जी। आइए बात करते हैं क्या है और किस में सिलेक्शन हुआ है। सर मेरा सिलेक्शन हुआ है IBPS PO में। बैंक ऑफ इंडिया मुझे अलॉट हुआ है और मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन यहीं प्रतापगढ़ में प्रभात एकेडमी से की है और फिर अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ से। उसके तत्पश्चात 2021 से मैंने तैयारी शुरू की थी और 2023 में मुझे तीसरे अटेम्प्ट में ये सिलेक्शन मिला है। तो क्या क्या कहना चाहेंगी और लोगों के लिए जो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कहीं कहीं होता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे पीछे हो जाते हैं, वो आगे नहीं पढ़ना चाहते, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? सर यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसको पूरे करने की भी जिम्मेदारी आप ही की होती है और वो सब कोई भी सपना अपने आप नहीं पूरा होता है। आपको उसमें डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करनी होती है, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन और एक टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना चाहिए। और कभी डिमोटिवेट हो तो हमेशा याद रखिए कि जीत उन्हीं की होती है जो प्रयास करते रहते हैं। इन पीओ के सिलेक्शन के लिए आप यह श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे या अपने शिक्षक को देना चाहेंगे? किसको देना चाहेंगे? सर ये श्रेय मैं किसी एक इंसान को नहीं दे सकती हूँ क्योंकि इसमें सबका ही योगदान था। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को ही दूंगी जिन्होंने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि मैं कोई भी पढ़ाई कोई भी एग्जाम की तैयारी अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट से मैं कर सकी। तत्पश्चात मैं अपने टीचर्स को, जैसे प्रभात एकेडमी ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, मेरा फाउंडेशन यहीं से रहा है तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं प्रभात एकेडमी के टीचर्स को और स्पेशली प्रिंसिपल सर को अपना क्रेडिट दूंगी। बाकी मेरे ब्रदर, मेरे फ्रेंड्स, इन सबको क्रेडिट दूंगी। ये हमारे साथ मौजूद थे जो है पीओ के जो है सिलेक्शन हुआ है श्रद्धा श्रीवास्तव जी, जिनमें बड़ी खुशी देखने को मिल रही है और आज जो है ये प्रभात एकेडमी में भी आई हुई है और जिसका प्रिंसिपल सर ने जो है स्वागत भी किया हुआ है। विकास गुप्ता, जनता टीवी, प्रतापगढ़। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति की आत्महत्या की खबर सुनने के बाद पत्नी ने भी छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। दरअसल पहले महिला के पति ने वाराणसी में एक होटल में फांसी से लटककर अपनी जान दे दी, जिसकी खबर मिलने के बाद पत्नी ने भी घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। वहीं एक साथ दो मौतों से परिवार में भी कोहराम मचा हुआ है। जनपद गोरखपुर के थाना कैंट अंतर्गत पार्क रोड पर एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। डॉक्टर साहब द्वारा सुबह थाना कैंट को सूचित किया कि उनकी बेटी द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलने पर थानाधिकारी एवं मेरे स्वयं द्वारा भी मौका मुआयना किया गया एवं उसके बाद में उनका शव जो है वो कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आज सुबह ही इनके परिवार को सूचना मिली कि वाराणसी के थाना सारनाथ क्षेत्र में इनके दामाद जो रुके हुए थे वहाँ एक होटल में, उन्होंने भी वहाँ पे आत्महत्या की थी। उसी की सूचना मिलने के बाद में इनकी बेटी द्वारा ये आत्महत्या का कदम उठाया गया है और जितनी भी विधिक कार्रवाई है वो आगे सुनिश्चित की जा रही है। सामने आ रही है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। देवरिया से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 16वें दिन भी वकीलों का धरना जारी है। आज भी धरने पर अधिवक्ता संघ, यहाँ पर आपको बता दें कि धरने पर बैठे हुए हैं। वकीलों ने जाम किया है सिविल लाइन रोड। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएम के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। जिलाधिकारी को हटाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं सियासनगिरी अध्यक्ष बार एसोसिएशन की ओर से। आपको बता दें कि इस धरना का नेतृत्व किया जा रहा है। देवरिया से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आज भी धरने पर अधिवक्ता संघ बैठा हुआ है। वकीलों ने सिविल लाइन रोड को जाम किया है। तो जिलाधिकारी को हटाने की लगातार वकीलों की ओर से मांग की जा रही है। 16वें दिन भी वकीलों का धरना अभी भी जारी है। निष्कर्ष नहीं निकला है। हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जिलाधिकारी के स्थानांतरण तक। जी माननीय सूर्य प्रताप शाही जी मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने वार्ता में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और वो चले गए। हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा जब तक जिलाधिकारी का स्थानांतरण नहीं हो जाता है, तब तक चलेगा।
तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से वकीलों का धरना जारी है, वकील लगातार नेतृत्व की मांग कर रहे हैं कि डीएम को यहां से बर्खास्त किया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में हो रही बारिश से हाल बेहाल है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, तो वहीं कई जगहों पर लोग जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से कई लोगों की मौत की भी सूचना मिली है। मौसम विभाग की माने तो अभी भी बारिश से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। कई जगहों की अलग अलग बारिश के आपातकाल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये तस्वीर देखिए, बरेली से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जल जमाव देखा जा रहा है। ये जो जल जमाव है लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से लोगों के घरों के सामने ये पानी इकट्ठा हो गया है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ये तस्वीर जो है अपने आप में काफी परेशान और हैरान कर देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे ये हालात पैदा हो गए हैं। पानी निकासी का कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। स्कूल, कॉलेज और घरों में पानी घुस गया है। देर रात से जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से लोग परेशान हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि बरेली के जगतपुर नवादा, बाकरगंज जलमग्न, रामपुर गार्डन, सुभाष नगर का वो इलाका है जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। तो ये जो बारिश है वो आफत बनकर के आई है। हालांकि यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का जो है वो पोल भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर देखिए कितना भयावह, ये परेशान कर देने वाली ये तस्वीर है अपने आप में। किस तरह से यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ रहा होगा। भारी बारिश की वजह से जो पानी है वो इकट्ठा हो गया है। जो रोड है ये तालाब में तब्दील हो गया है। अपने आप में ये परेशान कर देने वाली, विचलित कर देने वाली ये तस्वीर। लोग यहाँ से कैसे निकले, पानी की निकासी नहीं है, परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो ये देखिए बारिश जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर आफत बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के कई बड़े दावे खोखले यहाँ पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा की तस्वीर है किस तरह से यहाँ जो नदी नाले भी हैं बारिश की वजह से उफान पर है। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से है नदी नाले उफान पर हैं। सड़कें भी हैं वो भी तालाब में तब्दील होती जा रही हैं। तो आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश से चंबल का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश, आपको बता दें कि आफत बना हुआ है। बारिश के पानी से चंबल का 6 मीटर जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से आपको बता दें कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जलस्तर बढ़ा है तो सड़कों पर भी जल जमाव देखा जा रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो जल भराव है वो समस्या बन गई है लोगों के लिए। तो ये जलस्तर बढ़ने की वजह से, नदी नालों में जलस्तर बढ़ने से, नदियां उफान पर होने की वजह से, और ये देखिए तस्वीर, तीसरी तस्वीर देखिए सितारगंज से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो सड़क है वो बिल्कुल पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पार किया जाए इस सड़क को, कैसे चला जाए इस सड़क पर। तो ये तस्वीर अपने आप में सरकार का, यहाँ पर पुलिस प्रशासन का पोल खुलता हुआ कई बड़े दावे किए जाते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से कि नदी नाले की सफाई हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। जो सड़क है वो पूरी तरह से तालाब में तब्दील है। अब चौथी तस्वीर देखिए, यहाँ पर लोग नाव में सवार होकर के ये पार कर रहे हैं रोड को। देखिए बारिश जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से आफत बन गई है। लोग आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर में भी पानी घुस जा रही है जिसके वजह से लोग परेशान हैं। और ये देखिए नाव से यहाँ पर पार करते हुए देख रहे हैं लोग। तो ये जो जल जमाव है, जल भराव है, नदी नाले जिस तरह से उफान पर हैं, लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है ये बारिश। कई जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ जैसी हालात देखी जा रही है। लोगों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में भी पानी घुस जा रही है। और ये देखिए जलस्तर बढ़ने की वजह से
पांचवी तस्वीर हम आपको लखीमपुर से दिखा रहे हैं और ये पांचवी तस्वीर में देखिए कि किस तरह से लोग परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं, सड़क भी तालाब में तब्दील हो गया है, लोगों के घरों तक पानी जा घुसा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर देखिए तस्वीर किस तरह से पूरी तरह से जो सड़क है वो तालाब में यहाँ पर तब्दील होती हुई दिख रही है। लगातार पुलिस प्रशासन कई तरह के बड़े दावे करते हुए दिखते हैं, लेकिन आज ये देखिए तस्वीर किस तरह से यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होने की वजह से जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, बढ़ने की वजह से लोगों के घरों तक पानी आ गई है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। हाथरस कांड के पीड़ित बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। सरकार की ओर से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। 19 परिवारों के 7 बच्चों का जो संरक्षण है वो सरकार देगी। बाल संरक्षण आयोग के तहत ये संरक्षण दिया जाएगा। भगदड़ कांड को लेकर देवेंद्र शर्मा ने बैठक की है। विधवा महिलाओं को आंगनबाड़ी में नौकरी मिलेगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हाथरस कांड के पीड़ित बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला देखा गया है। हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। भगदड़ कांड को लेकर देवेंद्र शर्मा ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में तमाम तरीके के बड़े फैसले लिए गए हैं। विधवा महिलाओं को आंगनबाड़ी में नौकरी मिलेगी। हाथरस कांड के पीड़ित बच्चों को सरकार पढ़ाएगी। 19 परिवार के 7 बच्चों के पढ़ाई के खर्च जो है वो सरकार उठाती हुई नजर आएगी। ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है। मैंने पहले ही निर्देशित किया था अपने जिला प्रोबेशन अधिकारी को कि यहाँ पर उन बच्चों की सूची बनाई जाए जिनके परिवार इस घटना से प्रभावित हुए हैं। ऐसे 19 परिवार हाथरस के इस घटना से प्रभावित हुए हैं जहाँ कैजुअल्टी हुई है और 19 परिवारों में 7 बच्चे उन परिवारों में हैं। उन बच्चों की पढ़ने की चिंता सरकार करेगी और मुख्यमंत्री बाल सामान्य योजना के तहत 2500 रुपया प्रतिमाह उनको सरकार देने का काम करेगी। उसके लिए मैंने आज जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया है और वो उन 7 बच्चों की पूरी जो डिटेल है वो भरवाकर और उस योजना का लाभ उनको मिलेगा। दूसरा, जहाँ बेटियां हैं उन परिवारों की बेटियों को हम 0 से लेकर 18 वर्ष तक की बेटियों को कन्या सुमंगल योजना के तहत जो हमारे यहाँ योजना 25,000 रुपया 6 बार में देते हैं उनके पढ़ने के लिए, उस योजना का भी लाभ उन बेटियों को मिलेगा। और इस घटना में जो भी अगर दिव्यांग हुआ हो दुर्भाग्यवश, उसको भी हमने दिव्यांग अधिकारी को भी निर्देशित किया है कि उनको भी उपकरण दिए जाएंगे। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बाढ़ के तेज बहाव के में 2 युवक बह गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बारिश आफत बनकर के आई है। 12 घंटे बाद भी अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है, नहीं मिल पाए हैं। तलाश में एनडीआरएफ और पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर जुटी हुई है। श्रावस्ती से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पीड़ित परिजनों से डीएम और एसपी की मुलाकात हुई है। परिजनों को मदद का भरोसा दिया गया है। बाढ़ के तेज बहाव में 2 युवक बह गए हैं, ये बड़ी जानकारी दे रहे। 12 घंटे बाद भी अभी भी सुराग नहीं मिल पाया है पूरी तरह से। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, शॉल ले जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई है। अनियंत्रित होकर खाई में एम्बुलेंस पलट गई है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। मामले की तफ्तीश कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है। खरियाओं के बिलंदा मोड़ के पास ये घटना पेश आई है। फतेहपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। न्याय की आस में दर पीड़िता भटक रही है। 3 महीने से न्याय के लिए पीड़िता भटक रही है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। पीड़िता की शिकायत पुलिस नहीं सुन पा रही है। दूसरे थाने का ये पूरा मामला
दिखा जा रहा है। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार भी लगाई है। बांदा से आपको ये बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू करा रहे हैं।